अब हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कब सुल्तान बना और कब तक सुल्तान रहा? 1526 तक। ये 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी जो था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक, और साथे साथे यह दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। चूंकि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये 5वां राजवंश है, और 5वां राजवंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है और लोदी वंश का भी अंतिम शासक है। ये जब सुल्तान बना तो इसने दिल्ली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब सुदृढ़ करने के प्रयास में इसके बहुत सारे सामंत जो है इससे नाराज हो गए। सुदृढ़ करने के प्रयास में इसके बहुत ऐसे सामंत थे जो नाराज हो गए, जिसमें सबसे प्रमुख थे पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, और दूसरे थे इब्राहिम लोदी के आपन चाचा, दूसरे थे इसके चाचा, चाचा का नाम था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। ये भी क्या हो गए? नाराज हो गए। साथे साथे 1524 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। ये राणा सांगा के साथ राणा सांगा के साथ इसका युद्ध हुआ 1524 ईस्वी में। इस युद्ध को कहा जाता है खलौती का युद्ध, खलौती का युद्ध। तो खलौती का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मेवाड़ के शासक राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया, जिसके कारण मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, इन्होंने ये भी इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। अब इस क्रम में हुआ क्या कि एगो मुगल आक्रमणकारी था, नाम था उसका बाबर। मुगल आक्रमणकारी नाम था उसका बाबर को ये पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इसके चाचा आलम खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, तीनों आदमी मिल करके बाबर को निमंत्रण दिया लो। तीनों आदमी मिल करके बाबर को निमंत्रण दिया लो। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी, उसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा है क्या कि दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी दिया था, और तो इसलिए राणा सांगा को गद्दार में एक गिनती किया जाता है कि अगर ये निमंत्रण ना दिए होते तो बाबर आक्रमण नहीं करता, और बाबर आक्रमण नहीं करता तो मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना नहीं होती। तो इसलिए ये कौन कौन यहाँ पर निमंत्रण दिया? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, इसके चाचा थे आलम खां लोदी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इन तीनों ने तैमूर वंशीय शासक, तैमूर लंका वंश का ना बाबर था शासक, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। अब ये बाबर जो है 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया। हालांकि इस आक्रमण से पहले आसपास के क्षेत्रों में वो 5 बार आक्रमण कर चुका था, 5 बार आक्रमण कर चुका था। जब हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो मुगल वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहाँ डिटेल जानेंगे लोग। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन है? लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। तो पहले इब्राहिम लोदी को क्लियर कर लिया जाए। इसके बाद आप लोगों को बताए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 राज्य स्वतंत्र हुआ था दक्षिण का। एगो था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने। जिस समय पूरे भारत पर मुस्लिम शासक था और मुस्लिम शासन के बाद मुगल शासन आया, उस क्रम में मात्र एक हिंदू साम्राज्य था जिसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। और दूसरा एक हिंदू साम्राज्य था जो था मेवाड़। और विजयनगर के शासक जो होते थे बहुत ही बहादुर होते थे, और विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम लोग 50 के नोट के पीछे कौन सा फोटो अंकित है? हम्पी शहर। तो वही विजयनगर की राजधानी थी। और विजयनगर का प्रतिद्वंदी जो था वो था बहमनी साम्राज्य।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। कौन किया था? हसन गंगू ने। हसन गंगू जब स्थापना किया था तो अपना नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो पहले हम लोग लोदी वंश को कंप्लीट करने के बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे और उसके बाद मुगल साम्राज्य देखेंगे लो और बाबर के आक्रमण के बारे में जानेंगे लो। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसलिए इसे इतिहास में पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और पानीपत का युद्ध इतिहास में 3 बार हुआ है। तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें किसकी विजय हुई? बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास जो है ना 80,000 सेना थी। इनके पास सेना बहुत अधिक थी लेकिन युद्ध का अनुभव नहीं था। और बाबर जो था ना वो तुगलुमा युद्ध नीति का पालन किया था और पहली बार भारत में तोप का प्रयोग पानीपत के मैदान में ही हुआ था। और उससे पहले भारत के लोग जो है बारूद के से और तोप से अनभिज्ञ थे, अज्ञान थे, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बाबर ने किया क्या कि उसके पास मात्र 15 से 20,000 सेना थी, जबकि इनके पास 80,000 सेना थी। और 80,000 सेना के साथ साथ उस सेना में हाथी सेना, घोड़ा सेना, ये सब सेना थी। उसके बाद भी इसने किया क्या? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। वो युद्ध की एक नई नीति का प्रतिपादन किया था जिसको कहा जाता था तुगलुमा युद्ध नीति। तुगलुमा युद्ध नीति में सेना को सेमी सर्किल में सजाया जाता था, अर्धचंद्राकार। और पहले जो युद्ध होती थी वो परंपरागत होती थी, ऐसे इधर से सेना आएगी और इधर से सेना जाएगी। इसमें क्या किया था? ये सेमी सर्किल में अर्धचंद्राकार सजाया था, सेमी सर्किल में ऐसे ऐसे। और यहां से किया क्या कि तोप लगा दिया और यहां से तोप लगा दिया। अब तोप के कारण यहां के लोगों को तोप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबर ने पहली बार पानीपत के मैदान में ही तोप का प्रयोग किया था और इस तोप के कारण जो है इब्राहिम लोदी युद्ध हार गए। और पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हो गई? बाबर की। लेकिन इब्राहिम लोदी जो है बड़ी बहादुरी से लड़ा, बड़ी बहादुरी से लड़ा। इसके बारे में एगो इतिहासकार है जिनका नाम है फरिश्ता। ये फरिश्ता ने लिखा है क्या कि इब्राहिम लोदी ने मृत्यु पर्यंत बहादुरी से लड़ा और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गया। ये एक और हम लोगों के इतिहासकार हैं जिनका नाम है नियामतुल्लाह। इन्होंने कहा है क्या कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा बादशाह था इब्राहिम लोदी जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई थी, युद्ध अर्थात युद्ध स्थल पर हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई थी उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। और किसने कहा था कि बड़ी बहादुरी से लड़ा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ? फरिश्ता ने कहा है कि अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने इसमें किस युद्ध नीति का प्रतिपादन किया था? तुगलुमा युद्ध नीति। इसमें सेमी सर्किल में सेना को सजाया जाता था। बाबर के विजय का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुगलुमा युद्ध नीति और साथ साथ ये जो अपने साथ तोप लाया था। लेकिन पूछेगा कि जीत का कारण क्या था? तो तुगलुमा युद्ध नीति के कारण दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद दिल्ली के सत्ता पर वो काबिज हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? मुगल वंश। नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में।
मुगल राजवंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। तो अब हम लोग पहले क्लास में देखेंगे लोग विजयनगर साम्राज्य को, उसके बाद बहमनी साम्राज्य को, और उसके बाद देखेंगे लोग मुगल वंश को। चूंकि इससे पहले दोनों साम्राज्य को हम लोग छोड़ करके आए थे लोग, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा रहे थे तो दिल्ली सल्तनत हम कंटिन्यू रखे, उस पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 गो राज्य स्वतंत्र हुआ था, एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य और एक का नाम था बहमनी साम्राज्य। तो ये दोनों साम्राज्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने का कारण है कि जिस समय लगभग पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता थी, उस समय मात्र एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था, और दूसरा जो हिंदू साम्राज्य था वो मेवाड़ था। लेकिन ये जो है यहाँ के शासक भी बहुत बहादुर हुआ करते थे। यहाँ के ही शासक थे हम लोगों के महाराणा प्रताप। तो हम लोग आगे जब बाबर के बारे में और मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे लो, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे लो। अब हम लोग अगले क्लास में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे लोग। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे, ये दोनों जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सामंत थे। ये हरिहर और बुक्का जो थे हिंदू थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जो है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, और इनको दक्षिण का सूबेदार बना दिया था। दक्षिण का जब सूबेदार बना दिया तो इनको दक्षिण में कर्नाटक इन लोगों का वर्तमान का क्षेत्र पड़ता था, तो दक्षिण में इनके गुरु से भेंट हुआ हरिहर और बुक्का के। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम था विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य से इनका भेंट हुआ। ये विद्यारण्य जो है दोबारा इनका सुही करवाए। सुही का मतलब वापस फिर से हिंदू धर्म में लाए, और इन्हीं ने ही प्रेरणा दिया कि तुम सब एक नए राजवंश की स्थापना करो, और उन्हीं के प्रेरणा से एक नए राजवंश की स्थापना किया। सब नाम क्या रखा? विजयनगर साम्राज्य। चूंकि जीत का राजवंश था अपने आप को, और इनके पिता का नाम था संगम, तो इसलिए वंश का नाम क्या रखा? संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे लोग। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आराबीरू वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आराबीरू वंश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोग अगले क्लास में संगम वंश के बारे में, और संगम वंश जो पढ़ेंगे लोग विजयनगर साम्राज्य के अधीन पढ़ेंगे लोग। इसकी स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।